नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में लिली आहान को माफ कर देती है। वीरेन दोनों बहनों को कीमती तोहफे देता है, पर वो उन्हें लेने से मना कर देती है। आहान ये देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसने कभी ऐसे लोग नहीं देखे थे जो इतने कीमती तोहफों को मना कर दे। दोनों बहनें अपने घर आ जाती है और उनके साथ आहान भी आता है। वहां कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है कि वो यहाँ पर एक चीज लेने आया है। मोनिका ने जब घर का दरवाजा खोला तब वो बूढ़ा आदमी और एक यंग लड़का, जो शायद उस आदमी का पोता था, घर में घुस गए। उनके साथ जितने भी लोग थे वो शायद सब उनके बॉडीगार्ड थे, पर उनमें से कोई भी घर में नहीं घुसा था। जब वो लोग मेन हॉल में बैठे थे तब आहान साइड की लॉबी में खड़ा था और लिली सबके लिए चाय बनाने चली गई थी। मोनिका और वो बूढ़ा आदमी आपस में मास्टर रतन के बारे में बात कर रहे थे। वो मोनिका को यकीन दिला रहे थे कि वो रतन को जानते थे। बूढ़े आदमी ने कहा, वो कीमती चीज पुरखों से हमारे परिवार का हिस्सा थी। अगर हमारे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ नहीं टूटा होता तो हम उसे मास्टर रतन को कभी नहीं देते। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे तभी किसी ने पीछे से आहान के कंधे को थपथपाया। आहान बातें सुनने में बिजी था, इसलिए उसे आसपास का अता पता नहीं था। उसने जब देखा तो वहां लिली खड़ी थी, जिसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, तुम मोनिका और सर की बातें सुन रहे हो? अभी मोनिका को बताकर आती हूँ। वो हॉल की तरफ जाने लगी, पर आहान ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, रुको, क्या करने जा रही है आप? पागल हो गई हो क्या? लिली ने कहा, अगर तुम चुपके से मोनिका की बातों को सुनोगे तो मुझे तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। आहान घबरा गया कि वो सच में उसे बता देगी, इसलिए उसने तुरंत एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, रुको, मेरी बात सुनो। मुझे ये दोनों सही लोग नहीं लग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मोनिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए मैं इन्हें ऑब्जर्व कर रहा। दोनों बहनों में बहुत गहरा रिश्ता था, इसलिए लिली के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने कहा, क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें बातें सुनकर क्या पता चला? क्या वो चीज यहाँ है कि नहीं जिसे ये लोग यहाँ लेने आए हैं? आहान ने कहा, आप डॉट्स कनेक्ट करने में एक्सपर्ट है। मुझे बस ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं और अगर कोई गड़बड़ लगी तो हम मोनिका को अलर्ट कर सकते हैं। लिली ने ताना मारते हुए कहा, तुम तो पहले से ही छुपकर बातें सुन ही रहे हो। आहान ने कहा, भले ही मैं छुपकर बातें सुन रहा हूं, पर मैं मोनिका को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा हूं। लिली पहले आहान को रोकना चाहती थी, पर उसका डाउट देखकर वो चुप हो गई और फिर से किचन में चली गई। आहान का भी सारा ध्यान अब उनकी बातों पर था। लिली से बात करने की वजह से कुछ बातें उससे मिस हो गई थी, पर जब उसने फिर से सुनना शुरू किया तब मोनिका बोल रही थी, अगर ऐसा है तो शायद मास्टर हमें इस बारे में बताना भूल गए होंगे। हमें इसके बारे में सच में कुछ नहीं पता, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा मायूस हो गया, पर उनका पोता इरिटेट हो गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि आप झूठ बोल रही है। आप जानबूझकर हमें उस चीज के बारे में बताना नहीं चाहती ताकि आप उसे हड़प सकें। ये सुनकर बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने पोते को डांटे हुए कहा, जय, तुम्हें इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जय अपने दादाजी से बहुत डरता था, इसलिए वो तुरंत चुप हो गया। वो अब मोनिका को ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे खा जाएगा। बूढ़े आदमी ने माफी मांगते हुए कहा, मिस, मेरे पोते की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर आप दोनों को सच में उसके बारे में नहीं पता तो फिर मैं भी आपको परेशान नहीं करूँगा, पर अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता चले तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। वो जितना पोलाइटली बात कर रहे थे, मोनिका को भी बुरा लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की अमानत का ख्याल नहीं रख पाए थे। उनकी बातें सुनकर उसे इतनी शर्म आई कि वो तुरंत खड़ी हो गई और उसने कहा, सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए,
हम आपकी अमानत का ख्याल नहीं रख पाए। अगर हमें चीज मिली तो हम आपको उसके बारे में जरूर बता देंगे। उस आदमी ने स्माइल किया, उसके अलावा वो कुछ नहीं बोला। मोनिका चाहती थी कि वो लोग चाय पीकर जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और वो लोग वहां से चले गए। जाने से पहले उन्होंने मोनिका को अपना कांटेक्ट नंबर दे दिया था ताकि वो चीज मिलने के बाद वो उनसे कांटेक्ट कर सके। जब मोनिका उन्हें मेन गेट तक ड्रॉप करके वापस आई तब लिली भी चाय ले आई थी। जब उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था तब उसने पूछा, मोनिका, वो लोग कहाँ गए? मैं चाय बनाकर लाई थी। मोनिका ने कहा, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी पर वो लोग चले गए। शायद वो चीज न मिलने की वजह से वो बहुत मायूस हो गए थे, पर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मास्टर ने हमें उसके बारे में कभी बताया ही नहीं था, तो फिर हमें कैसे पता होगा? आहान भी अब वहां आ गया था। उसने पूछा, वैसे वो क्या चीज है? उन्होंने उसके बारे में आपको कुछ बताया? मोनिका ये बताने में पहले तो हिचकिचा रही थी, पर फिर उसने कहा, हाँ, वो कोई लोटस सीड है, पर मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद उसने लिली की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? कुछ याद आ रहा है? लिली ने उसके बारे में सीरियसली सोचा और फिर कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। आहान ने उनकी बातें सुनी पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि ये दोनों बहनें ऐसी नहीं है जो किसी की चीज को अपना बना ले, इसलिए अगर वो उन्हें कभी मिली तो वो उस आदमी से कांटेक्ट करके उन्हें दे देंगी। पर ये बात जितनी सिंपल नजर आ रही थी उतनी सिंपल थी नहीं। कोई तो बात जरूर थी जो आहान, मोनिका और लिली समझ नहीं आ पा रही थी और उन्होंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। रात बहुत शांत थी। सब अपने रूम में सोए हुए थे जब अचानक से आहान की आंख खुल गई। उसके लिए सोना सिर्फ अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जरूरी था, पर उसका ध्यान हमेशा बाहर की आवाज या हलचल पर रहता था। उसे बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए वो तुरंत उठकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि आवाज उसके बहुत पास से आ रही है, तब वो चुपचाप रूम से बाहर आया और उसने मेन डोर की तरफ देखा। बाहर लोगों को देखकर उसे सबसे पहले लिली और मोनिका की फिक्र हुई। उसने अपने मूवमेंट्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर लिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाहर जो लोग हैं उन्हें कोई अंदाजा हो कि कोई जाग गया है। बाहर बहुत अंधेरा था और आहान घर के दूसरी तरफ था, इसलिए वो छुपता हुआ लिली के रूम के पास आया। किसी को उसके मूवमेंट्स का अंदाजा नहीं हुआ था। आहान पहले दरवाजा खटखटाकर लिली को जगाना चाहता था, पर तुरंत उसे समझ आ गया था कि ये बहुत बुरा आइडिया था। उसने हैंडल नीचे देखा तो दरवाजा लॉक नहीं था। वो आसानी से अंदर जा सकता था। आहान ने मन सोचा, मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं, पता नहीं लिली क्या सोचेगी। दूसरे ही पल उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं उसे बाद में समझा दूंगा। इतना कहकर वो लिली के रूम में घुस गया। उसने देखा कि लिली बहुत सुकून की नींद सो रही थी। वो बेड के पास आया और उसने लिली को हिलाकर उठाने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है, इसलिए उसने रिएक्ट नहीं किया। फिर आहान ने उसे जोर से हिलाया, तब उसकी आंख खुली। वो डर के मारे चिल्लाने वाली थी, पर इतने में आहान के अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। लिली बहुत स्ट्रगल कर रही थी, पर वो अपने आप को छुड़वा नहीं पा रही थी। वो लड़की थी और हमेशा से पहाड़ों में रही थी, इसलिए आहान की इस हरकत से वो बहुत डर गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब आहान ने कहा, एच, मैं हूँ आहान, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आवाज मत करना। आहान की आवाज सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गई, पर फिर उसे याद आया कि वो भी ऐसा नहीं कर सकता था। अब वो और सवाल करना चाहती थी। उसने आहान की बात मान ली थी, पर फिर भी आहान ने उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लिली चिल्लाने ना लग जाए। उसने कहा, लिली, बाहर कुछ लोग हैं और मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे लोग हैं। वो जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हैं। ये सुनकर लिली और घबरा गई और उसने तुरंत आहान की बात मान ली।
जब आहान को विश्वास हो गया कि लिली नहीं चिल्लाएगी तब उसने उसे छोड़ दिया। लिली ने धीरे से पूछा, बाहर बुरे लोग हैं? आहान ने कहा, हाँ। इस पर लिली ने कहा, वो लोग कौन हैं? क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे? आहान ने कहा, पता नहीं। इसके बारे में सोचने का अभी टाइम नहीं है। पहले आप कहीं छिप जाओ, तब तक मैं मोनिका को लेकर आता हूँ। जब वो वहां से जाने लगा तब लिली ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आहान ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। आप मेरा वेट करो, मैं मोनिका को लेकर आता हूं। आई प्रॉमिस, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। आहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे एहसास हो गया था कि लिली बहुत डरी हुई थी और कांप रही थी। लिली ने कहा, मोनिका को कुछ नहीं होना चाहिए। आहान ने कहा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर आहान वहां से उठा और मोनिका के रूम के पास जाने लगा। जब वो वहां पहुंचा तब वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने देखा कि मोनिका के रूम का दरवाजा खुला था, लाइट्स जल रही थी पर मोनिका वहां पर नहीं थी। वो लोग मोनिका को ले गए थे। आहान बाहर आया, उसने देखा कि वो लोग भी वहां नहीं थे और बाहर काफी शांति हो गई थी। वो श्योर हो गया था कि मोनिका किडनैप हो गई है। आहान पैनिक करने लगा और तुरंत लिली के पास आ गया। इस वक्त लिली अपने रूम में अलमारी में छुपी हुई थी। वो जैसे ही उसके पास आया, लिली ने पूछा, मोनिका कहाँ है? आहान उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता था, इसलिए उसे सच सच बता दिया। ये सुनकर लिली रोने लगी और उसने कहा, मोनिका कहाँ चली गई? आहान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आप रोना बंद करो, हम मोनिका को ढूंढ लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो जानता था कि लिली को चुप करवाना आसान नहीं है। उसने कुछ देर कोशिश की और फिर कहा, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। इतने में लिली के रूम के बाहर दो लोग आ गए। आहान ने बिना टाइम वेस्ट किए उन दोनों के सर पर पंच मारा तो वो दोनों जमीन पर गिर गए। मौका देखकर आहान ने कहा, चलो यहाँ से। क्या आहान लिली और मोनिका को प्रोटेक्ट कर पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।